जैसे बकरे बाले जाते हैं, ऐसे इंसान का गला बाला गया। कहाँ अपराधी सो गए? आपका बुलडोजर कहाँ सो गया कि उसका आज बंजर में है घर, उसका घर नहीं गिरा। अखिलेश को भी कह रहे हैं, अखिलेश सर को, भैया को, उनको भी आना चाहिए ना। वो भी नहीं आए इस दरवाजे, क्यों नहीं आए? कि दोनों यादव थे और वहाँ आ भी गए थे राजनीति करने। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और हमारे साथ में वीरेंद्र यादव जी जो कुतुबुद्दीनपुर के प्रधान जी हैं, और बगल हमारी बैठी जो आप देख रहे हैं ये नीरा जौनपुरिया मैम। आज हम इनका इंटरव्यू लेने आए हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या मैं तो स्वागत आपका है। बहुत बहुत स्वागत है। जितने आपके चैनल वाले दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार है जी। मैम, अनुराग हत्याकांड पे क्या कहेंगे आप? भैया कहेंगे क्या, अत्याचार हुआ है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। उस परिवार के योगी जी का अगर योगी जी तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आपका बुलडोजर कहाँ सोया है? आप तो भ्रष्टाचार खत्म करें, अपराधियों खत्म करें, तो कहाँ से अपराधी निकल के आ रहे हैं? सड़ेआम अपराधी मार रहा है। जैसे बकरे बाले जाते हैं, ऐसे इंसान का गला बाला गया। कहाँ अपराधी सो गए? आपका बुलडोजर कहाँ सो गया कि उसका आज बंजर में है घर, उसका घर नहीं गिरा। देखा जाए मैम तो लगातार अपराधी जो है छूट रहे हैं। छूट गए। जो दरोगा था वो छूट के आ गया बाहर, राजकुमार भी बाहर आ गया, सब धीरे धीरे सब बाहर आ गए। आप क्यों नहीं उसको, आप एक मंगेश यादव को चोरी की हत्या में आप उसका कर दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दिए, अब उसका क्यों नहीं किए इनकाउंटर? मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। अब मंगेश यादव कौन सा बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन इसका अपराध सड़े थोड़ा था, लेकिन फिर भी आप उसका नहीं इनकाउंटर किए, ना ही कोई सजा अभी तक सुनाए हैं उसको। देखा जाए तो वो माता पिता आज भी मतलब रो रो करके अपनी बात कहते हैं। वो माँ कैसे कैसे पाल पोस के, एक अनुराग के माता पिता उनका लाल नहीं गया, एक भारत का लाल गया, ताइक्वांडो खिलाड़ी गया है। गिरीश चंद्र यादव जो गिरीश चंद्र मंत्री हैं वो कहाँ सोए हैं? अब तक क्यों नहीं आप लोग अपने लिए? अगर वही आज कहीं से खेल के आता तो वही योगी मोदी जाके फोटो खिंचवाते। आज कहाँ आप लोग सोए कि उनके दरवाजे तक आप लोग नहीं आए? आप लोग को सर में आना चाहिए ऐसे सरकार को, हमको, कि आप लोग वही हुआ, अगर यही ठाकुर यादव में हुआ होता तब तक आ जाते, या पंडित में होता तो अब तक जाट विवाद, आप क्यों नहीं आए? मैम ने देखे थे घटना प्रेमचंद जो हुआ था, वहाँ पहुँच गए, आप जात विवाद करना था आपको, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ पाए? मैं देवरिया में 2.5 महीने था और मैम ने सही भी कहा, कहीं न कहीं आज जब मामला थोड़ा सा अलग जाति का होता है तो लोग अपने मतलब वोट के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हीं को नहीं करे, अखिलेश को भी कह रहे हैं, अखिलेश सर को, भैया को, उनको भी आना चाहिए ना। वो भी नहीं आए इस दरवाजे, क्यों नहीं आए? कि दोनों यादव थे और वहाँ आप भी गए थे राजनीति करने, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आए आप? तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं मैम? इन लोग केवल अपनी पार्टी बनाते हैं, अपने वो बनाते हैं, अपने चुनाव के लिए, यहाँ दिखाने के लिए। यहाँ ये सब तो नहीं था ना, इसीलिए नहीं आए। जब लगातार डेट बढ़ता है, डेट बढ़ने पर प्रधान जी समझिए उतना ही उदास हो जाते हैं जब डेट बढ़ता है। ऐसे प्रधान को भैया मेरा सैल्यूट है हमेशा, कि प्रधान भैया जैसे प्रधान होना बहुत, एक गरीब परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। अगर शायद ना होते तो इसीलिए प्रधान भैया को फंसाया जा रहा है कि अगर प्रधान बैठ जाएंगे तो अनुराग का केस लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा यहाँ। प्रधान भैया को इतना ब्लाउज के थ्रू फंसाया गया, जेल भी भेजा गया, फिर भी शेर दहाड़ता है, दहाड़ते रहेंगे प्रधान भैया, डरने वाले नहीं हैं। कई लोगों ने कहा प्रधान जी से कि आप अनुराग के मैटर को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। बस ये इसी चीज़ का हम लोग को गर्व है। हम हमेशा वीडियो देखते हो, हमेशा अनुराग के लड़ती रहूँगी, लड़ती रहूँगी हमेशा। अब प्रधान भैया हमेशा लड़ते रहते हैं। प्रधान भैया को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रधान कोई दरवाजे नहीं आता, लेकिन जब भैया सिर कटा हुआ सिर अपने गोद में लेके रो रहे थे तब का सीन देखते हुए भैया बहुत दर्दनाक सीन है। आप जब ये सुनती हैं पहली बार तो उस समय तो लगा होगा कि न्याय तुरंत ही मिल जाएगा। जरूर। कभी नहीं आशा आपको लगा कि 8-9 महीना जो है इतना लंबा समय ले लेगा न्याय मिलने में? उन लोग अपने पैसा का बल दिखा रहे हैं, दबदबा दिखा रहे हैं। कहीं कहीं जो दरोगा था उसके बिना, आज दरोगा को बाहर निकाल दे, दरोगा के बिना राजनीति का ऐसा हुआ नहीं है। रमेश ऐसा कर नहीं सकता है। उसके घर में इतने हथियार मिले, इतना सब कुछ मिले, और घर आप लोग नहीं गिरा सके, अभी बंजर में थी। आप लोग गरीबी दुखिया का सबका तोड़ दे रहे हैं। खिराकत में देखिए आप गिर गया मकान, लेकिन यहाँ क्यों नहीं गिरा? और ये भी हो रहा है कि जब से ये अनुराग हत्याकांड हुआ है न्याय मिलने में विलम्ब है। विलम्ब होने कारण क्या हो रहा है कि लगातार हत्याएं और जौनपुर में हो रही हैं। जौनपुर में बहुत हत्याएं हुई, तब से बड़ी हत्याएं हुई। यहाँ भी एक नेता का था, राजेश नेता का, उनका भी हुआ। भैया के गांव में एक देखिए चाकू भोंक के हुआ हत्या, एक रेहटी में हुआ हत्या।
कितने हत्याएं बताइए, एक बीन का हुआ हत्या, कितने हत्याएं बताइए जौनपुर में, बहुत अपराध बढ़ रहा है। हाँ? ट्रिपल मर्डर केस, हाँ मेरे ही पास में हुआ है, तो आपके बगल का है? मेरे ही पास में हुआ, मैं वहाँ रहती थी जहाँ हुआ है। इसमें मैं तो गांव चली गई सुरकोनी, नहीं तो जहाँ हुआ है होमगार्ड ऑफिस के पीछे हाईवे, वहाँ हुआ है ट्रिपल। क्योंकि उसमें देखा जाए तो एक पिता और 2 पुत्र, तीनों लोगों को मार दिया गया। तीनों लोग को मार दिया गया है। बताइए इतना अत्याचार, जौनपुर के प्रशासन इतना अथवा हो गया है, बिक गया है। जौनपुर के प्रशासन की लापरवाही है जो ऐसा हो रहा है। प्रधान जी, मैम के लिए क्या कहिएगा? देखिए, इनके लिए जो ही बोली हैं और सही बोल रही हैं, इनके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा। क्योंकि जब से अनुराग का मामला चल रहा है, समझ लीजिए कि नीरा बराबर लड़ाई लड़ रही हैं, और चाहे गृह मंत्री हों, चाहे योगी हों, चाहे अखिलेश हो, सब पर ये हमला बोलती हैं और सही बोलती हैं। क्योंकि ना तो योगी जी आए और ना तो अखिलेश जी आए, और सही बात है कि आज यादव का मामला था, नहीं आए। आज यही मामला दूसरे बिरादरी को होता तो अपना सच्चाई है कि अपना जो है राजनीति करने, वोट बनाने चले आते। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है, और दर्शक लोग कहाँ कहाँ के हैं, पूरे देश के हैं सब। और लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि चूँकि वो सब इतने सक्रिय हैं। बराबर जिस दिन अनुराग की तारीख रहती है या अनुराग के जिस पर जैसे फ़ोटो लगा है या मेरा फ़ोटो लगा है, तो वो ये जानते हैं कि अनुराग के ही मामला है, तो ज़रूर वो सब सुनते हैं और दिल दिमाग से सुनते हैं कि इसमें क्या अपडेट है। तो हम तो देखिए जो भी हैं यूट्यूबर और जो महिलाएं हैं, उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि इन लोगों को सक्रियता यहाँ तक पहुँचाई है। नहीं तो भी मामला अनुराग का भी दब जाता। लेकिन ये सब साथ में हमारे लड़ाई लड़ रही हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे सब साथ देते रहेंगे तो ये न्याय ज़रूर मिलेगा। कब तक हिला हिवाली करेंगे, कब तक जो है डेट पे डेट देंगे, तारीख पे तारीख देंगे, एक न एक दिन ये पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलना तय है, और न्याय मिलेगा। चूँकि वो बंजर ज़मीन में है, ग्राम समाज में है, वो मकान गिरेगा, वहाँ अनुराग की एक प्रतिमा लगेगी उसी ज़मीन पर। उसी ज़मीन की वजह से वो समझ लीजिए कि एक लाल पूरे भारत का चला गया है, तो एक वहाँ गार्डन बनेगा, और आप लोग चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी। और ये जो महिलाएं हमारे साथ में आज सक्रियता से लड़ाई लड़ रही हैं, वो सब वहाँ उपस्थित रहेंगी, और जो भी चैनल पे आप लोगों के रहेंगे, सब हमारा देश विदेश देखेंगे। प्रधान जी, एक बात और पूछेगा लास्ट में आपसे कि देखा जाए तो लोग ठीक है पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आपका अगर मैं देखूं तो ग्राम सभा में मैंने जब आप जेल में थे तो मैंने इस बार गांव-गांव जाके रिपोर्टिंग किया, लोगों के विचार को जानने का प्रयास किया। आपके समर्थन में तो हर जाति और धर्म के लोग थे। हाँ, देखिए जैसे हमारे ग्राम सभा पे हर बिरादर हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिस कोने में हले होंगे, देखिए किसी कोई सिखाया भी नहीं था, हम अचानक में जेल चले गए थे। आप लोगों की रिपोर्टिंग से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम तो आने के बाद वो चीज़ देखें, लेकिन सब बाहर से जा रहे थे, बता भी रहे थे। अब क्या बोले हैं वो तो आप लोगों के चैनल पे दुनिया देखा भी है, अपने मुंह से कहना भी बेकार है, और हम अपने मुंह से कभी अपना बड़गवारी भी नहीं किए हैं। हम जो हैं, जो रियल हैं, वो बता देते हैं चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में नीरा जौनपुरिया मैम, वीरेंद्र यादव प्रधान जी और मल्होत्रा मैम, सब लोग हमारे साथ में थे। हमने यार थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। हमारा जो आज का प्रयास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों का एक जो मनोबल होता है बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।